त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी दो भुजाएं, एक दिए 8 और एक दिए 11। परिमाप कितना दिया है 32, हो जाएगा। तीसरी भुजा निकाल ली उसने। देखो ये बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर और सी हमें पता नहीं, लेकिन परिमाप दिया हुआ है हमको 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सी निकालना। 32 माइनस 11 और 8 कितने हो गए 19। तो सी बराबर 13। अब एस निकाल लेंगे। एस का सूत्र आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। और अगर इन तीनों को प्लस नहीं करना है तो एस मतलब तो परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप दिया हुआ है 32, 32 बटे 2 कर दो। तो डायरेक्ट आ गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब हीरोन का सूत्र लगा के इसको कर लेना। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर। इसके और वाला बेटा मत करो, इसके और वाला देखो। त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात, बहुत अच्छे से अनुपात दिया हुआ है 3 5 7। 15 आएगा। गुड। 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर में 300, ठीक। फिर x की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख के भुजा निकलेगी, क्योंकि ये भुजाओं का क्या निकल रहा है, अनुपात। ऐसा आएगा 20। राइट। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। कर लोगे, अब भी बताया था। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं, 2 वृत्त बना दिए, केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है। नाम दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब। इसको नहीं, फिर आप एक बार रिवाइज करना। a बराबर कितना 64, b बराबर 34, गलत नहीं। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4m क्यूब। 343 किसका होता है, 7 का। a बराबर 4m, b बराबर 7। मतलब सूत्र बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, a माइनस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी कि माइनस ए बी, प्लस शायद प्लस ही है, प्लस ही है मैडम, प्लस ही है, प्लस है। चल a की जगह क्या रखोगे 4m, b की जगह 7m, a की जगह 4m, b की जगह 7m। कर लोगे। हाँ 12x स्क्वायर माइनस, बता ही देती हूँ यार, तुम गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर सूत्र होता a क्यूब प्लस b क्यूब का तो होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। प्लस का होता है, मतलब प्लस का रहता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का रहता है तो प्लस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12 का 1 में इंटू किया तो कितना आया 12। 6 इंटू 2 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा। इनको जोड़ो या घटाओ, 7 आएगा, बीच का आना चाहिए। 4। तो माइनस का 4 ले लेंगे और माइनस का 3, तो 12x स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा 4x। ऐसा कौन सा टेबल इसमें 12 और 4 दोनों आता है, 12 4 का। 4 के टेबल में 12 कितनी बार, 3 बार। 1 x बचा, 4x बाहर आ गया तो 1। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं, माइनस प्लस ये का आएगा माइनस, तो माइनस का कुछ नहीं, मतलब 1। बाहर वालों को एक बार लिख दिया, अंदर वालों को एक बार लिख दिया। ये तो बना लोगे आयत चित्र। यस मैडम। आयत चित्र कैसा होता है, जो पास पास बनता है, दंड डाले दूर दूर बनता है, दूर दूर बनता है। मर्जी के मारे मैडम आपकी बोली ना, तो लेट क्यों हो गया। चल दर्शाइए कि आयत के प्रत्येक कोण समकोणीय भी करेंगे। सामान्यतः चतुर्भुज के 2 गुण आपको याद है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 16, मतलब h बराबर कितना दिया है 16, r बराबर 12। शंकु का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो भैया पाई आर एल के लिए आपको एल चाहिए। पाई की वैल्यू क्लियर बोल रहा है 3.14 रखो, तो बिना दिमाग लगाए। अब अपन सबसे पहले एल निकालो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया है 12, एच कितना दिया है 16। 12 का 144, 16 का 256, जोड़ा तो 400। 400 किसका होता है 20।
ठीक। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर है। पाई की वैल्यू 3.1, आर की 12, एल कितनी आई 20। दशमलव हटाएंगे नीचे कितने जीरो, 2, 1 0 से 1 0, इसको जो भी आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, इसका इसमें इंटू जो आएगा उसको इससे डिवाइड। दवाई का कैप्सूल का व्यास कितना दिया है 3.5, मतलब व्यास बराबर कितना दिया है 3.5 mm। कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई की आवश्यकता है, व्यास दिया है, त्रिज्या निकालो 3.5/2, दशमलव हटाया नीचे 0, किसके टेबल से 5 से, 5 4 20, 5 7 35, किसका आयतन लगेगा, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, बस वैल्यू रखते हैं ना, आंसर आ जाए। ठीक है, इसकी बात तो ये वाला हो जाएगा। जोकर की टोपी किसके आकार की है, शंकु के आकार, 5500। त्रिज्या बराबर कितना दिया है 7, आंसर मत बोलो, क्वेश्चन समझो। त्रिज्या कितनी दी है 7, ऊंचाई कितनी दी है 24, कैसे करेंगे इसमें ना क्या आर बराबर दिया है 7, बोलो काजल, एच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बोले भी तो सही। इस प्रकार 10 टोपी बनाने की कितनी आवश्यकता होगी, बोलो नीति। क्या लगेगा बताओ, आंसर तो बोलवा लो, अभी तो आंसर तो काय का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल होता है कब से, मैडम प्रश्न तो पढ़ने दो, आप पढ़ लिया, प्रश्न इतनी देर लगती है क्या। आर बराबर ये दिया है, एच बराबर ये दिया है, तो हमको क्या निकालेंगे अपन, सबसे पहले उसकी त्रिज्या को चाहिए, एल निकालेंगे, इसको प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर आ जाइए दोनों। 7, अभी छुट्टी कर रही हूँ मैं, अब थोड़ी पढ़ाऊंगी, 7 का स्क्वायर, मर्जी के मालिक थोड़ी होता है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर जब मर्जी आ गए। चल, आर बराबर कितना हुआ 7, एच मतलब 24, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 24 का 265, बेटा 576 होता है, दोनों को प्लस किया 625, 625 किसका होता है 25 का। अब लगा दो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, एल 25, 7 से 7 कैंसल, 550। 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता है, 10 का इंटू 10 का इंटू। आंसर याद था, भूल ही गए क्या करना है। एक बार देखते तो धातु की गेंद का व्यास कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। हाँ, इस धातु का घनत्व कितना दिया है इतना। इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 3/5। अब देखो मैक्स में व्यास बराबर कितना दिया है ये बताओ। व्यास बराबर ये व्यास बराबर 4.2। हाँ, मैं उल्टा पढ़ रही हूँ। क्या निकालेंगे आर, तो मतलब व्यास का आधा, व्यास का आधा, दशमलव हटाया नीचे 0, नहीं लगाना तो ऐसे ही कर लो। देखो आर बराबर क्या निकलेगा 4.2/2, 2 से कैंसल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आर के आगे 2.1। क्वेश्चन था धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व इतना है, तो उसका गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सूत्र लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसा कैसा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2.1, कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 3 बार। दशमलव हटाया नीचे 0, दशमलव हटाया 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 38808/1000। कितनी संख्या के पीछे 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 38.80। ठीक है। अब धातु का घनत्व कितना दिया था, घनत्व 8.9 ग्राम। ठीक है, तो 8.9 इंटू में अभी कितना निकाला आपने उसका द्रव्यमान गेंद का 38.808। दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, तो 89 इंटू 38.808/10। इसका इसमें इंटू कर देना, तो 345.39
लगभग ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। लगभग दशमलव वाले हटा दो तो नीचे 3 हो या फिर 21 करके डिवाइड करने से करता है, राइट। और कुछ है क्या इसमें? आप ये हो गया, ये तो सब आते हैं। RHS सर्वांग समता का नियम याद है? क्या होता है? यदि दो त्रिभुज समासंग होंगे जिसमें एक कोण समकोण तथा अरे एक कर्ण और एक भुजा और दूसरे कोण की एक कर्ण और एक अलग अलग बराबर हो भैया। RHS का एक कर्ण, एक त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा, ये एक कर्ण हो गया और एक भुजा। दूसरे त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा अलग अलग बराबर हो। कौन सी सर्वांग समता? RHS।